पहला सेंटेंस है बच्चों को शिष्टाचार सिखाना आवश्यक है, यानी अच्छी बातें। इट इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू बी टॉट मैनर्स। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मेरी इच्छा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। आई डिज़ायर टू बी लेफ्ट अलोन। आई डिज़ायर टू बी लेफ्ट अलोन। इस कमरे को सजाने की ज़रूरत है। दिस रूम नीड्स टू बी डेकोरेटेड। अगला सेंटेंस है, इस घर को तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसको बोलेंगे दिस हाउस नीड्स टू बी ब्रोकन। दिस हाउस नीड्स टू बी ब्रोकन। इस कमरे को रंग देने की ज़रूरत है, यानी पुताई की ज़रूरत है। दिस रूम नीड्स टू बी पेंटेड। बहुत से काम करने बाकी हैं। सेवरल थिंग्स रिमेन टू बी डन। सेवरल थिंग्स रिमेन टू बी डन। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वरी। देयर इज़ नो नीड टू वरी। उसे पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बीट हिम। देयर इज़ नो नीड टू बीट हिम। कैसे आना हुआ? अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कहें व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। आप यहाँ क्यों आए हो? इसको कहेंगे वाई हैव यू कम हेयर। वाई हैव यू कम हेयर। वह यहाँ क्यों आया है? इसको कहेंगे वाई हैज़ ही कम हेयर। वाई हैज़ ही कम हेयर। वे यहाँ क्यों आए हैं? वे यहाँ क्यों आए हैं? इसको बोलेंगे वाई हैव दे कम हेयर। वाई हैव दे कम हेयर। वह यहाँ आ गया है। इसको बोलेंगे ही हैज़ कम हेयर। ही हैज़ कम हेयर। साहिल ने काम कर लिया है या साहिल काम कर चुका है। इसको बोलेंगे साहिल हैज़ डन द वर्क। साहिल हैज़ डन द वर्क। क्या उसने काम कर लिया है? इसको कहेंगे हैज़ ही डन द वर्क। हैज़ ही डन द वर्क। क्या आपने अपना काम कर लिया है? क्या आपने अपना काम कर लिया है? इसको बोलेंगे हैव यू डन योर वर्क।